नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कोलकाता डॉक्टर रेप केस मामले में सीबीआई ने बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। और सीबीआई के तगड़े एक्शन के बाद से ममता सरकार पूरी तरीके से तितर बितर हो चुकी है। अब सीबीआई के एक्शन से जिस तरीके से छापेमारी पड़ रही है उससे ममता बनर्जी की सरकार पे क्या खतरा आ रहा है ये बात करेंगे। 15 ठिकानों पे जो छापा मारी गई उसमें क्या क्या चीजें मिली इस पे बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है कोलकाता डॉक्टर रेप केस मामले में, उससे संबंध ममता बनर्जी की है यह भी खुलासा हो चुका है। वो चिट्ठी भी आपको दिखाएंगे, तो ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह बता दें कि सीबीआई बहुत ही तगड़ा एक्शन मोड में है और इससे ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। खबर क्या है पहले आपको यह दिखाते हैं दोस्तों। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, अगर आपने उनकी फोटो नहीं देखी, हालांकि हर कोई ने अभी तक इनको देख लिया है, जान लिया है कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, तो ये संदीप घोष है। इसके 15 ठिकानों पे छापेमारी सीबीआई ने की है दोस्तों। और ये संदीप घोष के जो 15 ठिकानों पे छापेमारी की गई है उसमें कुबेर धन भी मिला है, दस्तावेज भी मिले हैं, सबूत भी मिले हैं। सीबीआई ने सारे सबूत को जब्त कर लिया है। अब बड़ी खबर यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रेप के इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगा हुआ है संदीप घोष के ऊपर। अब इससे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने गुस्सा व्यक्त करी, इन्होंने विराट विरोध प्रदर्शन किया। संदीप घोष की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई। अब जरा देखिए कि सीबीआई की करप्शन ब्रांच ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके रिश्तेदारों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। अब इससे क्या हुआ कि जो जो सबूत इकट्ठे हुए, जो जो दस्तावेज बरामद हुए, जो भी धन कुबेर थे वो जो जब्ती हुए सीबीआई के हाथ में आया, अब उससे लिंक जो है वो बड़े बड़े लोगों से जुड़ रहा है, तार जुड़ रहा है कि आखिर बिना इनको पॉलिटिकल पावर के इतना बड़ा अपराध तो ये नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए संदीप घोष की हालत खराब है पूरी तरीके से। बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस पर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा पलटवार कर दिया गया है। और बीजेपी का जो पलटवार किया गया ये तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी बताएंगे कि आखिर संदीप घोष से कैसे संबंध हैं ममता बनर्जी के, और इसीलिए ममता बनर्जी की सरकार अब खतरे में आ गई है। वो सबूत क्या मिला है, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं बीजेपी ने क्या पलटवार किया है। कोलकाता बलात्कार हत्याकांड मामले में सुकांत मजूमदार ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले से निपटने के तरीके को लेकर के ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और उन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर देगी। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, गंगा नदी में विसर्जित कर देगी। इसका मतलब कि ममता बनर्जी की सरकार उखड़ के फेंका जाएगी और सबसे बड़ा रीजन बनेगा कोलकाता बलात्कार हत्याकांड मामला, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ। इसके आगे कुछ शब्द ही नहीं बच जाता है, ममता बनर्जी की सरकार बचेगी नहीं, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। कोलकाता की जनता पूरी तरीके से बहिष्कार कर रही है ममता बनर्जी सरकार को। आगे जरा देखिए कि सुकांत मजूमदार ने कहा कि सरकार छात्रों के इस आंदोलन से डरी हुई है और वे लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का छात्र समाज जाग चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ करके राज्य के लोग उन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे।
और भाजपा इस घटना पर तब तक विरोध करती रहेगी जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। यानी केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जो दावा किया है उससे टीएमसी की सरकार पूरी तरीके से डोल चुकी है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से टेंशन में है कि अब कैसे अपनी सरकार को बचाया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर जो संदीप घोष है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसको सीबीआई ने पूरी तरीके से क्लास लगानी शुरू कर दी, और इसका कनेक्शन कैसे ममता बनर्जी से मिल रहा, वो सबूत क्या मिला, जरा पहले आपको ये दिखा देते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले तो आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जन्मदिन पर लिखी चिट्ठी, ममता बनर्जी की पुरानी चिट्ठी काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, और ये चिट्ठी भी मैंने आपको शेयर किया है और रेड लाइन से इसको हाईलाइट भी किया है। ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी लिखे गए हैं। यानी संदीप घोष जिसमें आरोप इतने सारे लगे हुए हैं, ममता बनर्जी उनको चिट्ठी लिखती हैं, जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देती हैं। इससे कनेक्शन, ये एक बहुत बड़ा संबंध दर्शाता है, और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट पूरी तरीके से मिला है संदीप घोष को। ये भी बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब आगे जरा देखिए, खबर यह भी है दोस्तों कि सीबीआई ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी चारों तरफ से कोलकाता डॉक्टर रेप के इस मामले में संदीप घोष तो घिर रहे हैं, साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार भी पूरी तरीके से खतरे में आ गई है। आगे जो बड़ी खबर दोस्तों आई कि आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई ने 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया है दोस्तों। अब ये 7 लोगों का जब पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए, बहुत सारे सबूत सामने आए, बहुत सारे गुनाह का कबूलनामा भी आया। तो इससे आप समझ लीजिए कि केस में वेस्ट बंगाल सरकार लीपापोती कर रही है। बड़ी खबर यह भी आई कि वुमेन मिनिस्टर ने रिप्लाई किया है दोस्तों वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के लेटर पे, और उन्होंने क्या रिप्लाई किया वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी जो बलात्कार हो रहा है इनके राज्य में, महिला असुरक्षित है, इसको लेकर के नए कानून बनाने की अपील कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा लतार लगाया, इनको बताया भाई पहले तो इतने नियम कानून जो लगे हैं वो तो आप पूरा कर ही नहीं रहे हैं, वो सारे एक्ट आप तो कभी अप्लाई करते ही नहीं है, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है स्टेट पुलिस, और आप नए नए नियम कानून की बात कर रहे हैं। जरा देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूरे भारत में बलात्कार की घटना को उजागर करने के बाद उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र ने अब कहा कि बलात्कार और बाल उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए बंगाल को 123 फास्ट ट्रैक अदालतें आवंटित की गई है, लेकिन उनमें से कई अभी तक कार्यात्मक नहीं है। तो आपको 123 फास्ट ट्रैक आप देख लीजिए अदालतें आवंटित की गई, लेकिन आप अभी तक मामला को नहीं सुलझा पा रहे हैं, और आप नए नए नियम, नए नए कानून की बात कर रहे हैं। आखिर किससे सहानुभूति की इच्छा है आपको? बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से विरोध कर रही है, विराट विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी और जनता जो है वो इस्तीफे की मांग कर रही है कि आप रिजाइन दीजिए, और दूसरी तरफ आप घुमा फिरा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रही हैं। आपका स्टेट पुलिस काम आया नहीं, सबूत को मिटाने का आरोप लगा, लास्टली सेंट्रल एजेंसियां ही काम आई, सीबीआई आकर के पूरा इन्वेस्टिगेशन करी और गरे हुए मुर्दे को उखाड़ी, जो दबे हुए सबूत हैं उनको सामने लाया, देश भौचक्का रह गया। तो एक बार ये कोलकाता डॉक्टर रेप के इस मामले में ममता बनर्जी सरकार फिर से घिरती हुई जा रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।